मुखिया का कितना हैसियत है, मुखिया का कितना औकात है कि वो जाकर आपका आवाज़ पूरा नेशनल लेवल पर उठा सके। हाँ, विधायक के लिए कुछ समय के लिए हम लोग कह सकते हैं कि विधानसभा में इस बात का आवाज़ उठाएगा, लेकिन विधायक भी कुछ नहीं करता है। उसको वोट मिल जाता है, 5 साल तक अपना खूब खाता पीता है, फिर आगे के लिए सोचता है, जनता के लिए है। और वोट बहुत कीमती चीज़ होता है। दारू और मांस के लिए अपना पूरा 5 साल का बेच दे किसी और नेता के लिए। नहीं, लोग सोचता है कि अगर हम पैसा मिल रहा है, दारू मिल रहा है, मांस भी मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं, क्योंकि वोट दे देंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, लोग यही सोच के ले भी लेता है। नहीं, जो उस तरह स्थानीय अस्पताल में नहीं अल्ट्रासाउंड होता है, नहीं एक्सरा हो पाता है, नहीं ब्लड टेस्ट होता है, और जो गरीब तबका का लोग होता है उसको दवा खरीदने के लिए धान गेहूं चावल बेचना पड़ता है, यहाँ तक कि किसी से कर्जा भी लेना पड़ता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप अपने मुखिया विधायक को आने वाले नेक्स्ट चुनाव में कैसे ट्रीट करेंगे? देख, इस वक्त मैं बात करने वाला हूँ आने वाला नेक्स्ट चुनाव को लेकर कि आप अपना वोट किसको और कैसे देते हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मेरा पहला सवाल है इनसे कि आप किसी नेता को वोट देते हैं तो किस उद्देश्य से देते हैं और क्यों देते हैं? देखिए, नेता को वोट हम लोग देते हैं कि देश का विकास हो, तरक्की हो, एजुकेशन हो, रास्ता सब ठीक हो, लाइन का सुविधा, बत्ती का सुविधा, इस सब के लिए हम लोग नेता को वोट देते हैं। और किसके लिए देंगे? सवाल है, अपना वोट दारू मांस पैसा लेकर बेच देंगे यदि कोई नेता आपको झांसा हम क्यों बेच दे वोट? वोट इंसान का सबसे बड़ा कीमती चीज़ होता है। हम लोग के देश में वोट देने का एक अधिकार मिला हुआ है। इस देश के सब जनता को वोट देने का अधिकार है, और वोट बहुत कीमती चीज़ होता है। दारू और मांस के लिए अपना पूरा 5 साल का बेच दे किसी और नेता के लिए। नहीं, लोग सोचता है कि अगर हम पैसा मिल रहा है, दारू मिल रहा है, मांस भी मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं, क्योंकि वोट दे देंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, लोग यही सोच के ले भी लेता है। नहीं, जो उस तरह का करते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख का काम करते हैं, क्योंकि वोट इंसान के विकास के लिए है, उसके व्यक्तित्व मतलब सुधारने के लिए है। जो भी हमारा प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, वह अच्छा हो, विकास करे, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि विकास होगा तो उनका भी विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा, उनके बच्चों का विकास होगा, सब आदमी का विकास होगा। 500 का दारू मीट खा लेने से क्या होगा? वो तो खा लेंगे, उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे नेता, मुखिया हो, विधायक हो, कोई भी हो, जब आते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत सारा काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन स्थानीय अस्पताल में नहीं अल्ट्रासाउंड होता है, नहीं एक्सरा हो पाता है, नहीं ब्लड टेस्ट होता है, और जो गरीब तबका का लोग होता है उसको दवा खरीदने के लिए धान गेहूं चावल बेचना पड़ता है, यहाँ तक कि किसी से कर्जा भी लेना पड़ता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप अपने मुखिया विधायक को आने वाले नेक्स्ट चुनाव में कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, दवाई ना मिलना ये तो सरकार की नाकामी है। इंसान तो किसी भी नेता को, चाहे किसी भी पार्टी को वोट देता है विकास के लिए। अगर दवा नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में तो यह सरकार की नाकामी है, और जनता को एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो भी खामी है उसको सरकार पूरा करे। जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक एक चीज़ कैसे सुधरेगा? आने वाले चुनाव में मेरा सवाल था कि आप मुखिया या विधायक का घेराव करेंगे? नहीं, हमारे खाली घेराव करने से थोड़े होगा। इसमें मुखिया का खाली दोस्त थोड़े है, विधायक का दोस्त थोड़े है, इसमें तो पूरा सिस्टम का दोष है। आप अपने क्षेत्र के नेता से ही बात कर सकते हैं ना, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट थोड़ी ना बात करेंगे। हमारे क्षेत्र के नेता से ये चीज़ खाली नहीं हो सकता है। हमारा सिस्टम ही करप्ट है, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे सब कोई इसमें मिला हुआ है। एक आदमी के कहने से इस चीज़ का समाधान नहीं ना होगा। एक मुखिया के पास कितना पावर रहता है? सिर्फ प्रखंड के बारे, एक पंचायत के बारे में वह सोच सकता है, लेकिन जब पंचायत से प्रखंड लेवल, लेकिन अपने पंचायत की सुख सुविधा मांगने के लिए वह अवेलेबल। देखिए, हम आपको बताते हैं, पंचायत की सुख सुविधा के लिए जाता है ब्लॉक में, लेकिन ब्लॉक में भी जितना भी सरकारी ऑफिसर है, जितना सरकारी कर्मचारी है, सब घूस लेता है। सब बिना कमीशन का कोई फंड ही पास नहीं करता है, तब कहाँ से अकेले एक मुखिया विकास करा देगा? सबको कमीशन चाहिए। जब तक ये सरकारी ऑफिसर या सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। अच्छा, देखिए, बहुत सालों से महंगाई भी बढ़ गया, सरकार भी बहुत सारा चेंज हो गया, लेकिन वृद्धा पेंशन 400 ही दिया जाता है।
इसमें सरकार का नहीं तो मुखिया वार्ड सदस्य किसी भी नेता का कोई फोकस नहीं जाता है कि इसका भी थोड़ा इंक्रीज किया जाए, इसको भी 1000-1200 पर ले जाए। इसके लिए तो आपको प्रधानमंत्री से बात करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगा। जनता अगर इसके लिए अगर जागरूक होती तो वह आवाज़ उठाती, लेकिन इस प्रकार का अभी तक कोई मुद्दा सामने आया ही नहीं। आपके नेता आपके इस सुविधा के लिए कितने बार हड़ताल किए हैं? नहीं, हमारा नेता तो नहीं किया है इसके लिए। आप क्या किए हैं? कभी किए हैं? संगठन बना है, आप अकेले नहीं कर सकते हैं, तो 10-20 लोगों के साथ किए हैं। हमको तो हमारे माँ को तो खुद नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन। अच्छा, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो चार रउआ मिलल है कि ना वृद्धा पेंशन? मिलल है कितना मिलल है? 400। 400। तो कहियो मुखिया जी के अच्छा है विधायक जी से बात भइल बा? ना, तो ना कहले कि 400 मिलल है, एकरा बढ़ावे के चाहिए। अब तो वही लोग ना समझेगा, बढ़ाएगा कि क्या। अच्छा, आप लोग मतलब विरोध नहीं किए हैं कि बढ़ना चाहिए पैसा, तब हम मुखिया जी आपको वोट देंगे, आप सरकार तक मेरा आवाज़ पहुंचाइए, ऐसा नहीं बोले हैं? ना, मुखिया विधायक तो कहले जो हम जीत जाए तो 1000 पर दे आ जीत गला पर कौन साला भेंट करता है, सब खत्म है। मुखिया हो चाहे विधायक हो, कौनो हो, अपना जब जीत गया अथी हो गया बस जा भूल गया कहाँ है पब्लिक, अथी कहाँ है किसान, कहाँ है कथी है, कुछ नहीं। नो वैल्यू 400 के 400 अंडा जीते रहते। तकबे नहीं करेगा, फिर के तकबे नहीं किया से कहाँ हमारा जनता है या कहाँ है। आप लोग नहीं जाते हैं कहने? हम लोग का क्या सब करें? कह के हमका बैठ गेली, सबके कह के सब कुछ कह के हमका बैठ गेली। अच्छा हो जाएगा, हम हिरल बाड़ी हो जाए, हो गए। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में कभी दवा लेने गए हैं? हाँ मिला है आपको? हाँ, नहीं एगो मिला, 5 गो लिख दिए दुकानदार से कि अच्छा, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरा होता है, जैसे हाथ टूट गया, ये सब आपके हॉस्पिटल में होता है? ना ना नहीं नहीं होता है। ना। तो इसके लिए किसी को आवेदन नहीं किया? तो किसान का बात कोई सुनता है? नहीं। किसान का बात वोट के समय तो सुनिए, सरकारी सिस्टम इतना खराब है कि अगर आपको कोई कंप्लेन करना पड़ेगा कोई बीडीओ के पास, कोई सीओ के पास या किसी सरकारी हॉस्पिटल में, तो दौड़ते दौड़ते आपका पैर का चप्पल खिया जाएगा, लेकिन आपका कंप्लेन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सब बड़ा बड़ा आदमी का चलती चलता है, छोटा आदमी, आम किसान का बात कौन सुनता है महाराज। तो आप दारू मांस लेके वोट देते तो कैसे सुनेगा लोग? सब ऐसा नहीं है, सब आदमी दारू मांस लेकर थोड़े वोट देता है। ठीक है, आप दारू नहीं पीते हैं, लेकिन आपके परिवार को क्या कहते साड़ी दे रहे हैं, 50 किलो आज अनाज दे रहे हैं, वोट लेना है 2000 दे देगा, आप ले लीजिएगा, वोट ले लीजिएगा। ना नहीं, हमने एको को पैसा नहीं। ये सब सुधार होने वाला चीज़ पंचायत लेवल पर नहीं है। पंचायत लेवल पर होता है, कुछ लोग दारू मांस खाकर वोट देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ सुधारना राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस चीज़ को नहीं सुधारेगी तब तक नहीं सुधरेगा। हमारा सिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक करप्ट है, सब आदमी घूसखोर है। आम आदमी का बात कौन सुनता है इस देश में? कोई नहीं सुनता है। सब ऊपर से नीचे तक सब मिला हुआ है। जाइए कंप्लेन करने, आप दौड़ते दौड़ते पैर किया जाएगा, आपको वहीं से डांट कर बेलगा दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपको आवाज़ उठाना है तो आप जाइए मुख्यमंत्री के पास, उनसे सवाल जवाब कीजिए, प्रधानमंत्री से सवाल जवाब कीजिए। आम जनता क्या कर सकता है? क्यों मुखिया चुनते हैं तो मुखिया को क्यों नहीं बोलेंगे? विधायक को चुनते हैं तो विधायक को क्यों नहीं? मुखिया का कितना हैसियत है, मुखिया का कितना औकात है कि वो जाकर आपका आवाज़ पूरा नेशनल लेवल पर उठा सके? हाँ, विधायक के लिए कुछ समय के लिए हम लोग कह सकते हैं कि विधानसभा में इस बात का आवाज़ उठाएगा, लेकिन विधायक भी कुछ नहीं करता है। उसको वोट मिल जाता है, 5 साल तक अपना खूब खाता पीता है, फिर आगे के लिए सोचता है। जनता के लिए कौन सोचता है? पहले अपना लिए सोचता है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और कैमरामैन वीडियो एडिटर सिकंदर जी की तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।